तिरहुत एमएलसी उपचुनाव की काउंटिंग इस वक्त चल रही है और काउंटिंग के फर्स्ट राउंड के बाद कौन आगे है कौन पीछे है इसका अपडेट आ गया है। यानी तिरहुत एमएलसी उपचुनाव पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको हम बता दें कि बिहार की तिरहुत स्नातक विधान परिषद सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 18 लोग मैदान में हैं। किस्मत का फैसला बस थोड़ी ही देर में होगा। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। सूत्रों के मुताबिक अंतिम राउंड की मतगणना चल रही है। थोड़ी देर में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तिरहुत स्नातक विधान परिषद सीट पर हुए उपचुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था। अब सवाल यह है कि जब सारे चुनाव ईवीएम से होते हैं तो एमएलसी के चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों होता है। इस सवाल से पहले यह जानना जरूरी है कि स्नातक एमएलसी चुनाव होता क्या है। लेकिन उससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि अभी काउंटिंग में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद प्रथम वरीयता के मत पर बंशीधर बृजवासी सबसे आगे चल रहे हैं। 6288 वोटों के साथ बंशीधर बृजवासी सबसे ऊपर हैं। बंशीधर बृजवासी को आप जानते हैं, शिक्षक हैं। फिलहाल उन्हें सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। काफ़ी बोलते और लिखते रहते हैं शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ, तो उन पर गाज गिरी थी, उनको बर्खास्त कर दिया गया था और इस मामले पर उन्होंने खूब कहा भी है, अपना पक्ष भी रखा है और कई शिक्षक उनके समर्थन में भी खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षक के अलावा जो स्नातक क्षेत्र के वोटर्स हैं वो भी बृजवासी जी के साथ खड़े हैं। बृजवासी 6288 वोटों के साथ टॉप पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी के प्रत्याशी गोपी किशन हैं 5721 वोटों के साथ। वहीं तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू के अभिषेक झा हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आप जानते होंगे, आपने देखा और सुना होगा उन्हें। अब वो तिरहुत एमएलसी के उपचुनाव में जेडीयू का झंडा लेकर उतरे हैं और अभी फिलहाल फर्स्ट राउंड की गिनती के बाद प्रथम वरीयता के आधार पर अभिषेक झा तीसरे नंबर पर हैं जेडीयू के उम्मीदवार। विनायक गौतम 4152 वोटों के साथ चौथे नंबर पर हैं। वहीं राकेश रोशन चिराग से बगावत करने के बाद अब चुनाव लड़ रहे हैं तिरहुत एमएलसी का निर्दलीय, 5वें नंबर पर हैं 2952 वोटों के साथ। वहीं विभात जी 2641 वोट के साथ छठे नंबर पर हैं। तो अब आपको बताते हैं स्नातक चुनाव होता क्या है और बैलेट पेपर से क्यों इस बार चुनाव हुए हैं। संविधान के अनुसार हमारे देश का संचालन 2 सदनों पर निर्भर करता है और हमारा लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चलता है। देश या प्रदेश के निर्माण में शिक्षकों और स्नातकों की भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने विधान परिषद की संरचना करते समय स्नातक एमएलसी सदस्य को शामिल किया था और उसी समय से ये चुनाव हो रहे हैं। विधान परिषद के इन सदस्यों को शिक्षक और स्नातक डिग्री धारक चुनते हैं। इस चुनाव में प्रत्याशी का भी स्नातक होना जरूरी है। वहीं स्नातक विधान परिषद का चुनाव ईवीएम से क्यों नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस चुनाव में प्राथमिकता आधारित वोटिंग होती है। मतलब इन चुनावों में वोटर एक से अधिक कैंडिडेट को पहली, दूसरी, तीसरी वरीयता के वोट दे सकता है। पहली वरीयता के एक वोट को 1 वोट गिना जाता है, जबकि दूसरी वरीयता के 2 वोट को 1 गिना जाता है। इसमें विजेता की घोषणा तब होगी जब किसी कैंडिडेट को 50% + 1 वोट मिल जाए। कई बार नतीजे तीसरी वरीयता के मतों की गिनती तक खिंच जाती है, तो टाइम लग सकता है। यह भी कहा जा रहा है, सूत्र में बता रहे हैं कि भले ही अंतिम राउंड की गिनती हो रही हो लेकिन समय लगता है इसमें, क्योंकि वरीयता वाली बात है। तो आपने समझ लिया कि ऐसा चुनाव क्यों होता है, तिरहुत स्नातक चुनाव क्या होता है और बैलेट पेपर से क्यों होता है ये चुनाव। तो फिलहाल के लिए बंशीधर बृजवासी पहले राउंड की गिनती के बाद टॉप पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं गोपी किशन और तीसरे नंबर पर जेडीयू के अभिषेक झा हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।